नमस्कार मित्रों, साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप देख रहे हैं मेरे साहित्य के विविध रंग, जिसमें शामिल हैं मेरी कविता के विविध रूप, चाहे वे दोहे हों, मुक्तक हों, छंदबद्ध रचनाएं हों, छंदमुक्त कविताएं हों, और इसके साथ साथ मेरी व्यंग्य रचनाएं, मेरे लेख और मेरे रेडियो धारावाहिक से भी आप परिचित हो चुके हैं। आज इसी क्रम में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने उन शुभचिंतकों, अपने मित्रों, आत्मीयजन को भी आभार व्यक्त करता हूं, उनका नाम लेकर के जो मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो आज के लिए मैं सबसे पहले नाम ले रहा हूं श्रीमती कमलेश मुदगल का। वे मेरे साथ कृषि दर्शन में लंबे समय तक संचालिका रही और बहुत यादगार कार्यक्रम हमने एक साथ तैयार किए थे। वे भी मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में कार्यरत ज्योत्सना शर्मा, वे भी इसका मेरे कार्यों को देख रही हैं, सराहना कर रही हैं। इसके अतिरिक्त रश्मि जवर, हेमा खन्ना और डीपीएस आरके पुरम में कार्यरत शिप्रा राय के अतिरिक्त दीपक शर्मा, लक्ष्मीबाई कॉलेज में पंजाबी विभाग में कार्यरत निर्मल कौर, वे भी लगातार प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं मेरे इन वीडियो के साथ और समय समय पर अपने सुझाव मुझे देती रहती हैं। इसके अतिरिक्त सीमा, अमिताभ मिश्र और नौरीन शर्मा, खुद बहुत अच्छी कवित्री हैं नौरीन शर्मा, वे भी मेरे इस चैनल के साथ संबद्ध हैं और मेरा उत्साहवर्धन करती हैं। इन सभी आत्मीयजन का हार्दिक आभार। और अब मैं आज अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हिंदी दिवस का पावन पर्व मनाया जा रहा है देश में, और 14 सितंबर क्यों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस पर निरंतर चर्चाएं हो रही हैं। आपको ये जानकारी मिल चुकी है कि 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की, केंद्र की राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी। अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक इसका सारा विशेष उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अन्य भी अनुच्छेद हैं, 120 और 210 अनुच्छेद में भी कुछ और बातें इस संबंध में कही गई हैं। और विस्तार से हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को उसका महत्व देते हुए राजभाषा का स्थान, यानी सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषा का स्थान दिया। और यह प्रश्न लगातार उठता है कि राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहा गया। तो सभी के इस पे अलग अलग मत हैं। जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ वह यही है कि उस समय तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भारत में स्वीकृत हो चुकी थी, और बहुत सी बातें थी जिनको हम राष्ट्र के चिन्ह के रूप में मानते हैं, लेकिन सबका उल्लेख तो संविधान में नहीं किया गया है। जैसे हम मानते हैं कि हिंदी में जो राष्ट्र कवि हैं वे दिनकर जी हैं, लेकिन संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, लेकिन संविधान में ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। तो शायद सभी इस तरह की बातों को लिखना संभव ना रहा होगा। और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पूरे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था 1857 से 1947 तक, उस दौरान ये स्वीकृति पा चुकी थी। और तत्कालीन प्रश्न यह था कि जो सरकारी कार्यालय हैं उनकी भाषा क्या हो, क्योंकि वहीं से ही भाषा का संबंध सामान्य जन से बनता है। तो ऐसे में एक पक्ष था जो उर्दू को चाहता था, क्योंकि उससे पहले, अंग्रेजों के आने से पहले जब मुगलों का शासन था, तो फारसी यहाँ की राजभाषा थी और उसी की उत्तराधिकारी उर्दू के रूप में वे कहते थे कि उर्दू को राजभाषा बनाया जाए। और एक बड़ा वर्ग था जो मैकॉले की नीति से पल करके बढ़ करके आगे आया था, उच्च पदों पर पहुंचा था, वह अंग्रेजी का पक्षधर था। वह चाहता था कि अंग्रेजी ही राजभाषा बने, लेकिन इसका मुखर विरोध हुआ, क्योंकि जिन अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए हमारे शहीदों ने इतना बलिदान दिया, त्याग किया, कष्ट सहे, हम उन अंग्रेजों की भाषा को कैसे राजभाषा के रूप में संविधान में स्थान दे सकते थे। अंततः स्वीकृति बनी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की। और इसमें भी अनुच्छेद 351 में लिखा गया है कि हिंदी समस्त भारतीय भाषाओं से जो सहयोग लेकर के, जो भारत की सामासिक संस्कृति है, सामासिक संस्कृति मतलब समास, मिलीजुली, सबको समाहित करने वाली संस्कृति, उसकी अभिव्यक्ति का साधन बने। और इसीलिए जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसका सारी भारतीय भाषाओं के साथ एक सहज समन्वय है, एक सहज मेल है, उस हिंदी को अपनाने की बात परोक्ष रूप से संविधान में कही जाती रही है। तो हम हिंदी दिवस को इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी को
भारतीय संविधान में राजभाषा का स्थान देकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके महत्व को स्थापित किया था। उसी स्मृति में हम ये दिन मनाते हैं और इस दिन संकल्प करते हैं हम हिंदी को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं और जो इसके सामने समस्याएं हैं, जो संकट हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका समाधान किस प्रकार करें, यह भी चर्चा करते हैं। और क्या क्या हिंदी में अच्छे कार्य हुए, क्या हिंदी में प्रगति हुई, किस प्रकार से हिंदी अब एक सामान्य सीमित क्षेत्र की भाषा से बढ़कर आगे बढ़कर पूरे देश की भाषा बन चुकी है, संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है, राष्ट्रभाषा के रूप में कार्य कर रही है। 60 करोड़ से अधिक भारतवासियों की मातृभाषा के रूप में हिंदी कार्य कर रही है और अब यहाँ से आगे बढ़कर के हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है और विश्व के 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का उच्च स्तर पर अध्यापन हो रहा है। अनेक 40 से अधिक विदेशी मूल के विद्वान हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है जो हिंदी में बहुत अच्छा मौलिक सृजन कर रहे हैं, साहित्य सृजन कर रहे हैं। अध्यापन करने वाले, शिक्षण करने वाले तो बहुत से विद्वान हैं जो विदेशी मूल के हैं। विदेशों में अनेक पत्र पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं, अनेक संस्थाएं हिंदी के लिए कार्य कर रही हैं। बहुत बड़े स्तर पर हिंदी पूरे विश्व में आगे बढ़ रही है और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हो चुकी है, उसका अपना नया भवन भी हाल ही में बनकर के तैयार हुआ है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है, वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो अनेक ऐसी बातें हैं जो हिंदी के पक्ष में सकारात्मक बातें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए, क्योंकि हिंदी का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक हो रहा है और मीडिया के माध्यम से हिंदी पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में बहुत सशक्त कदमों से आगे बढ़ रही है। और जो नए यंत्र आ रहे हैं, चाहे वे कंप्यूटर से जुड़े इंटरनेट आदि माध्यम हो, मोबाइल फोन माध्यम हो, उन सब में भी हिंदी अपनी दमक, अपनी चमक, अपनी धमक महसूस करवा रही है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आज हम इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण बातों पर हिंदी दिवस के माध्यम से चर्चा करते हैं, विचार करते हैं और आगे की योजनाएं बनाते हैं। तो मित्रों, ये कुछ सामान्य बातें मेरे मन के विचार थे जो मैंने आपके साथ साझा किए और अब मैं आपके सामने लेकर के आया हूं अपनी कुछ रचनाएं जो हिंदी से संबंधित हैं। और सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कुछ मुक्तक के साथ और उसके बाद एक कविता के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं हिंदी से संबंधित कुछ मुक्तक आपके सामने रख रहा हूं। छंदबद्ध मैं कम लिखता हूं लेकिन प्रयास कर रहा हूं इस दिशा में कुछ कार्य करने का, तो ध्यान दीजिए। भारत की हर एक भाषा मुझे प्यारी लगे, लेकिन भारत की हर एक भाषा मुझे प्यारी लगे, लेकिन हिंदी तो बस हिंदी है, करूं तुलना किसी से क्यों। हिंदी तो बस हिंदी है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। पिरोए राष्ट्र को एक सूत्र में हिंदी व भाषा है, पिरोए राष्ट्र को एक सूत्र में हिंदी व भाषा है। मुझे प्यारी लगे मासी, मातृभाषा है, माँ जैसी प्यारी लगती है। मुझे प्यारी लगे मासी, करूं तुलना किसी से क्यों। माँ की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही मातृभाषा का कोई और विकल्प नहीं, किसी से तुलना नहीं हो सकती। और कुछ विडंबनाएं भी हैं, उन पर भी मैंने कहा हम विचार करते हैं। और उन विडंबनाओं में एक ये भी है कि कुछ लोग हिंदी के नाम पर आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद साल भर भूल जाते हैं। तो मैंने इस मुक्तक में इस बात को रखने का प्रयास किया है, ध्यान दीजिएगा। लो आया माह सितंबर है, हुई हिंदी की जय जयकार। कहीं हिंदी माह, कहीं हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह के आयोजन हो रहे हैं। तो मैंने लिखा है, लो आया माह सितंबर है, हुई हिंदी की जय जयकार। हर कोई जप रहा हिंदी, उमड़ उठता बहुत है प्यार। आज बहुत प्यार उमड़ता है लोगों के मन में, लेकिन वास्तविकता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हर कोई जप रहा हिंदी, उमड़ उठता बहुत है प्यार। साल भर भूल कर भी जो नहीं हिंदी में मुंह खोलें। ध्यान दीजिए विडंबना क्या है। साल भर भूल कर भी जो नहीं
हिंदी में मुंह खोलें, उन्हीं के हाथ में है नाव, वही हिंदी के खेवनहार। उन्हीं के हाथ में है नाव, वही हिंदी के खेवनहार। और बहुत सी अच्छी बातों के साथ साथ जो एक कड़वी सच्चाई है, हम उससे भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो मैंने लिखा, खो रही हिंद में हिंदी, बचे कैसे यह हिंदुस्तान। क्योंकि भाषा किसी भी राष्ट्र की अस्मिता होती है, उसकी पहचान होती है। जब कोई राष्ट्र अपनी भाषा को खो देता है तो उसके साथ अपनी पहचान को खो देता है, अपने अस्तित्व पर संकट आ जाता है उसके, और उसकी पहचान लुप्त होने लगती है। तो मैंने लिखा, खो रही हिंद में हिंदी, बचे कैसे यह हिंदुस्तान। जड़ों से कट रहे बच्चे, जो हिंदी से हुए अनजान। देख कर दुर्दशा जो देश की, आंसू बहाते हैं। बहुत से लोग हैं देश की दुर्दशा पर आंसू बहाते हैं, लेकिन वे उसका कारण नहीं जानते, उनका क्या योगदान है इस दुर्दशा को लाने में, ध्यान नहीं देते। आज आवश्यकता है अपने गिरेबान में झांक कर देखने की। तो मैंने लिखा, देख कर दुर्दशा जो देश की, आंसू बहाते हैं, उन्हीं से पूछता भारत, किया किसने है यह नुकसान। उन्हीं से पूछता भारत, किया किसने है यह नुकसान। और भाषा का संबंध हमारी आजादी के साथ भी, स्वतंत्रता के साथ भी है। तो मैंने लिखा है, बिना भाषा नहीं बचती आजादी कभी प्यारे, गुलामी की निशानी है अंग्रेजी अभी प्यारे। कभी अपनों से मन की बात अंग्रेजी में तो कहना। देखिएगा, अंग्रेजी में अगर हम अपने लोगों के साथ, आत्मीयजन के साथ बात कहेंगे तो क्या स्थिति होगी, ध्यान दीजिएगा। नहीं हो पाएंगे अभिव्यक्त मन के भाव सभी प्यारे, नहीं हो पाएंगे अभिव्यक्त मन के भाव सभी प्यारे। तो मैंने कुछ दोहे भी लिखे हैं, और उनमें से मैं केवल 2-3 दोहे आपके सामने रखूंगा, सारे दोहे अभी सुनाने का समय नहीं है। आओ मिलकर हम करें, आओ मिलकर हम करें इसका गौरव गान। हिंदी में ही है छुपा हम सबका सम्मान, हिंदी में ही है छुपा हम सबका सम्मान। और कभी कभी निराशा की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं, लेकिन मेरा मन आशावादी है, समझाता है मुझे। मेरा मन मुझसे कहे, मेरा मन मुझसे कहे, होना नहीं निराश। हिंदी युग युग से रही जनमन का विश्वास, हिंदी युग युग से रही जनमन का विश्वास। और किस तरह से विश्व में हिंदी को नई पहचान मिल रही है। तो मैंने लिखा 2 पंक्तियों का ये दोहा, बहुत छोटा सा छंद है, बड़ी बात इसमें आ जाती है। हिंदी मेरी कह रही, सुन ले ओ नादान। जब कभी मन निराश होता है तो हिंदी कैसे ढांढस बंधाती है। हिंदी मेरी कह रही, सुन ले ओ नादान। दुनिया भर से मिल रही मुझे नई पहचान, दुनिया भर से मिल रही मुझे नई पहचान। मॉरिशस में हिंदी, फिजी में हिंदी, सूरीनाम में हिंदी, एक नई पहचान लेकर के हिंदी आ रही है विश्व भाषा के रूप में। सब देशों की जो भावनाएं हैं, वहां के लोगों की जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, उन्हें व्यक्त कर रही है हिंदी। और इस तरह से हिंदी एक विश्व भाषा के व्यापक फलक पर पहुंच रही है। तो मैंने अंत में आपके सामने मैं एक कविता लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैंने कहा है कि हिंद देश के वासी हम सब हिंदी अपनी भाषा, हिंद देश के वासी हम सब हिंदी अपनी भाषा। सबसे न्यारी कितनी प्यारी जन जन की है आशा, सबसे न्यारी कितनी प्यारी जन जन की है आशा। मैं इसके पद छोड़ करके आखिरी पद पे आ रहा हूं, लंबी कविता है ये। अति विशिष्ट वैज्ञानिक लिपि देवनागरी कहलाए,
सीमा त्याग प्रांत मंडल की जग में धूम मचाए। आओ आओ मिलजुल कर हम सब संकल्प आज दोहराएं। आओ मिलजुल कर हम सब संकल्प आज दोहराएं। दिवस पक्ष महा नहीं हम रोज हिंदी अपनाएं। हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह नहीं, दिवस पक्ष और माह नहीं हम रोज हिंदी अपनाएं। क्यों भाई क्यों? क्योंकि हिंद देश के वासी हम सब हिंदी अपनी भाषा। हिंद देश के वासी हम सब हिंदी अपनी भाषा। सबसे न्यारी कितनी प्यारी जन जन की है आशा। सबसे न्यारी कितनी प्यारी जन जन की है आशा। जन जन की है आशा, जन जन की है आशा। तो मित्रों, ये थे हिंदी दिवस पर मेरे कुछ विचार, और मुझे आशा है कि आप इन्हें पसंद करेंगे, आपको अच्छे लगेंगे, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा मेरे YouTube चैनल पर डॉक्टर रवि शर्मा मधुप लिख करके। तो आप देख रहे हैं और आगे भी देखते रहिए मेरा ये साहित्यिक चैनल, जिसमें मैंने नाम दिया है साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के नाम। तो अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।